बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 13 अक्टूबर 1935 को येवला नासिक में धर्मांतरण को लेकर ऐतिहासिक भाषण। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होकर हरगिज नहीं मरूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने जनमानस को क्या संबोधित किया, आगे के वीडियो में जानने की प्रयास करते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगे कहते हैं, भाइयों तथा बहनों, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्तर पर अछूत वर्ग की हर तरह से नाकाबंदी की जाती है। हिंदू धर्म के दबाव में हमें मनुष्य के सामान्य अधिकार हासिल करना भी असंभव हो गया है। उसके लिए मैंने हद से भी बाहर का स्वार्थ त्याग किया, किंतु सब व्यर्थ गया। पिछले 5 वर्ष में नासिक के कलाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश का प्रयत्न हिंदू समाज में समान अधिकार तथा समान दर्जा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न सब विफल हो गया। हमने इतने मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफल नहीं मिला, ना ही सिद्ध प्राप्त हुई। सामान्य मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए पुरुष हिंदुओं का मन परिवर्तन करने के लिए जो हमने निरर्थक प्रयत्न किए, उसमें हम अपने पास की अल्प पूंजी भी गंवा बैठे हैं। उनकी ओर से हमारी जो अपरिमित मानहानि हुई है, उसे भी हमने सहन कर लिया है, किंतु ये सारा स्वार्थ त्याग निष्फल ही साबित हुआ। चुपचाप तथा विनम्रता से आज तक हमने जो अन्याय सहन किया, किंतु उसका लेश मात्र भी परिणाम हिंदुओं के अंतःकरण पर नहीं हो पाया है। हम अगर दूसरे धर्म के अनुयायी होते तो तथा आज हम उदर निर्वाह हेतु जो काम कर रहे हैं, वही काम हमने किए होते तो इन हिंदुओं ने हमारे साथ क्या इसी तरह का अपमानजनक व्यवहार किया होता। हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, ये जो दाग हमें लगा हुआ है, यही दाग हमारी प्रगति में बाधक है। हमारी मानहानि का सबन्न हिंदुओं द्वारा हमारे साथ किए गए तुच्छता के व्यवहार का यही एक कारण है। यदि हम सत्य हैं, तब फिर धर्म नाम का ये सिक्का लेकर बैठने का क्या उपयोग है। जिस तरह हमें इंसानियत के साथ न रहने को मजबूर किया जाता है, फिर उस हिंदू धर्म का अंश बनकर हमें अपना जीवन क्यों व्यर्थ करना चाहिए। ऐसी अवस्था में रहने के बजाय इस धर्म से अलग होकर तथा दूसरे धर्म में जहां अपनी मानहानि नहीं होगी या नीच दर्जे में रहने को हम विवश नहीं होंगे, उस धर्म को स्वीकार करना क्या गलत होगा। अछूतों द्वारा हिंदू धर्म का त्याग करने का तत्पश्चात फिर किस धर्म को स्वीकार करेंगे, ये प्रत्येक की इच्छा पर निर्भर होगा। उन्हें केवल वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जहां समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार मिलता हो। दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं अछूत हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ हूँ, परंतु ये मेरे बस की बात नहीं थी। तथापि इस नीच दर्जे को ठोकर मारकर इस स्थिति को सुधारना मेरे लिए संभव है तथा मैं ये अवश्य करूंगा, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म में समान दर्जे को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह के मार्ग का अब कुछ उपयोग होने वाला नहीं है। इस मार्ग की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा समाज अब हिंदू धर्म से अलग तथा स्वतंत्र है, हमें यही मानना चाहिए। उसी भांति नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें अपनी लड़ाई चालू रखनी होगी। इसके लिए हमें आपसी मतभेद, आंतरिक कलह को भूलकर एवं संगठित होकर अपने ध्येय को हासिल करना होगा। अब यही हमारा कर्तव्य है। नए संविधान में अछूत वर्ग को अपने अधिकारों को मजबूती से रखने हेतु सच्चे प्रतिनिधियों का चयन करना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म की जंजीरों में अपने को न जकड़ते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रबल इच्छा को
अछूत वर्ग को सारी दुनिया को दिखा देना चाहिए। यही मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपील है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों, दलितों और आज के SC ST OBC मूल निवासियों को कहा कि अगर हिंदू धर्म से या छुआछूत, जात पात, भेदभाव से मुक्ति पाना है तो हिंदू धर्म को छोड़ना होगा और ऐसे धर्म को अपनाना होगा जहाँ पे आप लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिल सके और इंसानियत की जिंदगी मिल सके। हिंदू धर्म में आप लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थे, इसलिए ऐसा धर्म को अपना लीजिए जो कि इंसान को इंसानियत की दर्जा मिल सके। और वो कोई दूसरा धर्म नहीं, वो धर्म है बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म को अपना लेने से आपको सभी तरह का अधिकार मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।